हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में हीरोन का सूत्र चैप्टर का पर्सनली 10.1 का पर्सन 5 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और पर्सन 5 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो को पर्सन का अच्छे प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 5 क्या कह रहा है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए आपको बोला गया है जो ये आपका त्रिभुज की जो भुजाओं का अनुपात 12, 17 और 25 है। कभी भी अगर आपको भुजाओं का अनुपात में दिया रहता है तो इस प्रकार के सवाल में हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार के सवाल में हम लोग जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इस अनुपात के साथ क्या करते हैं, एक्स का गुना कर देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे हल में हम लोग लिखेंगे माना कि त्रिभुज की पहली भुजा, ठीक है, पहली भुजा ए बराबर क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे, ठीक है। तो ये अनुपात जो है 12, 17, 25, तो 12 को हम लोग क्या करेंगे, एक्स से गुना कर देंगे। तो त्रिभुज की पहली भुजा ए बराबर क्या हो जाएगा, 12x। इसी प्रकार त्रिभुज की दूसरी भुजा बी को हम लोग क्या मान लेंगे, हम लोग मान लेंगे 17x, ठीक है, 17x मान लेंगे, ठीक है। और त्रिभुज की तीसरी भुजा सी को हम लोग मान लेंगे कितना, ये जो 25 है, 25 को x के साथ गुना कर दीजिए, 25x मतलब मान लेंगे तीनों अनुपातों को, ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं का, ठीक है। तो मान लिया, तो देखिए ए का मान हो गया 12x, बी का मान 17x, 80 का मान 25x, ठीक है। और देखिए यहाँ आपको प्रश्न में दिया गया है त्रिभुज का परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो हमने लिखेगी चूंकि परिमाप बराबर आपका कितना है, 540 सेंटीमीटर, ठीक है। आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग, मानी ए जोड़ बी जोड़ सी, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर 540, ठीक है। तो देखिए ए का मान कितना है, 12x लिख दीजिए, प्लस बी का मान कितना, 17x लिख दीजिए, ठीक है। फिर प्लस सी का मान कितना, देखिए 25x, तो लिख दीजिए 25x, ठीक है। चलिए आप 540 को उतारते जाइए, 540, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं क्या करूंगा, अगर इन तीनों को जोड़ते हैं 12, 17 और 25 तो हमारा कितना आता है, तो हमारा आता है 54x, ठीक है। तो हम लोग लिख देते 54x, अच्छे से लिख दीजिए, ठीक है, 54x, ठीक है, बराबर 540 को लिख दीजिए, ठीक है। अगर x का मान निकालना हो तो x को ऐसे रखिएगा, 540 लिखिएगा और बट्टे लिखिएगा। देखिए बराबर का इधर आपका 54 के साथ x क्या है, आपका गुना का संबंध या कुछ नहीं, गुना है, बराबर का इधर जाएगा तो आपका बट्टे के नीचे आ जाएगा, यानी 54 आपका भाग में आ जाएगा, ठीक है, 54 भाग में आ जाए, आप काटिए तो आपका आ जाएगा 54 कम 54 और एक जीरो बैठा दीजिए, ठीक है। तो ये आ गया आपका x का मान आ गया 10, ठीक है, x का मान आ गया 10, ठीक है। ये अब क्या करूंगा, देखिए ये तो आपका आ गया x का मान 10, ठीक है। अब देखिए तीनों भुजा का हमें एक्चुअली मान ही पता नहीं चला, क्योंकि ये आपका 12x के साथ गुना में, ठीक है। आप एक्चुअली मान पता करेंगे तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए पहली भुजा बराबर पहली भुजा ए बराबर लिखेंगे कितना, 12x है तो 12x लिखिए, फिर 12 गुना x का मान, या कुछ नहीं मैंने गुना है ना, 12 के साथ x तो गुना लिखिए, x का मान कितना 10 है, 10 लिखिए, मतलब आपका आएगी 120, तो 120 को लिख दीजिए, ठीक है, गुना करिएगा 12 10 120, ठीक है। अभी दूसरी भुजा क्या हो जाएगा आपको b, तो ये आपका आ जाएगा 17x, देखिए 17x है, ठीक है, 17x यानी 17 गुना 10, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 170, 17 को 10 से गुना कीजिए 170, ठीक है। फिर आपका तीसरी भुजा
सी बराबर आपका है देखिए 25x, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 25x, यानी 25, यहाँ कुछ नहीं मैंने गुना है और x का मान 10, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 25 को 10 से गुना कीजिएगा 250। ये आपका आ गया त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान, ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखिए, देखिए अब मैं क्या करूंगा, ये जो तीनों भुजा मिला, इस तीनों भुजा को हम लोग यहाँ त्रिभुज में डाल देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देते ए बी और सी, इसका नाम दे देते सी इसका, ठीक है, त्रिभुज का, ठीक है। तो एबीसी एक त्रिभुज मिल गया। तो देखिए इस भुजा को हम लोग लिख देते 120, ठीक है। इसको हम लोग लिख देते 170, ठीक है। और इस भुजा को हम लोग लिख देते हैं 250, ठीक है। चलिए लिख दिए। अब देखिए तीनों भुजा मिल गई। और जब भी कभी भी आपका त्रिभुज का तीन भुजाओं का मान दिया होता तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। तो हीरोन का सूत्र का प्रयोग करने के लिए आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अर्ध परिमाप ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो अर्ध परिमाप कैसे निकलता देखिए, तो लिखिएगा इसीलिए अर्ध परिमाप बराबर अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यानी आपका क्या होता है, परिमाप को 2 से भाग दे दीजिए, परिमाप बटे 2, ठीक है। अर्ध परिमाप को हम लोग एस से सूचित करते हैं, ठीक है, एस से सूचित करते हैं, ठीक है। अर्ध परिमाप मैंने परिमाप का आधा, यानी इसीलिए अर्ध परिमाप नाम दिया, ठीक है, परिमाप का 2। तो देखिए परिमाप कितना, देखिए परिमाप 540 है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 540 अब बटे 2, अगर 2 से 540 को भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 270। ये आपका ये अर्ध परिमाप का मान है, इसका मान, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसीलिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है आपका रूट अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी ब्रैकेट में, फिर होता है आपका एस माइनस सी ब्रैकेट में, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट सब बंद रहेगा, ठीक है। चलिए फिर रूट डालिए, एस का मान देखिए कितना है 270 है, 270 लिख दी, ठीक है। फिर यहाँ कुछ नहीं मैंने गुना है, गुना डालिए, ठीक है। 270 लिखिए, एस का मान ब्रैकेट डाल के, ठीक है। फिर माइनस से माइनस लिखे दिए, ए का मान कितना 120, तो लिख दीजिए 120, यहाँ कुछ नहीं मैंने गुना, ठीक है। देखिए एस का मान 270 है, 270 लिखिए, माइनस से माइनस लिखिए, बी का मान देखिए 170 लिख दीजिए, ठीक है, 170। फिर ब्रैकेट बंद कीजिए, फिर ब्रैकेट खोलिए, एस का मान कितना 270 है, 270 लिखिए, ठीक है, माइनस से माइनस लिखिए, ठीक है। और देखिए आपका सी का मान कितना 250, तो 250 हम लोग लिख देते, ठीक है। और ब्रैकेट बंद कीजिए और रूट को आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है, इतना दूर तक। चलिए आप देखिए क्या करूँगा, देखिए देखिए 270 को तो मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। यहाँ गुना है, गुना को भी मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। अगर 270 से 120 घटता है तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 150, तो मैं लिखूंगा 150। फिर यहाँ गुना है, गुना लिख दीजिए। अब 270 से 170 घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका 100, 100 लिख दीजिए। फिर यहाँ गुना है, गुना में भूल गया था, ठीक है, गुना लिख देता हूँ, गुना। फिर 270 से अगर 250 आप घटाइएगा तो कितना आएगा आप 20, तो यहाँ हमने 20 लिख दी, ठीक है। अब क्या करना होगा देखिए, अगर अब इन सबको गुना करके हमें रूट से बाहर निकालना है, ठीक है। तो देखिए अगर इन सबको अगर हम गुना करके रूट से बाहर निकालेगा तो बहुत पेचीदा हो जाएगा, बहुत लंबा आपको प्रोसेस करना होगा। तो हम लोग शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, ठीक है। देखिए क्या करना है, देखिए यहाँ आपका 270 है, तो 270 के हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। 3 3 9 9 27, अगर 27 को हम लोग 10 से गुना कर देते हैं तो 270 आ जाएगा। तो बस ये 270 का ये आ गया कंप्लीट, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए 150 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5 गुना आप लिख सकते हो 10, ठीक है। 3 5 15, 15 दा 150, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ देखिए 100 के लिए, 100 के लिए आप क्या लिख सकते हो, 2 5 10 और 10 दा 20, यानी 5 फिर 2 लिख सकते हो, ठीक है। 5 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी आपका 100, ठीक है, ये लिख सकते हो। चलिए हो गया। और देखिए 20 के लिए आप लिख सकते हो 4 5 20, यानी 2 गुना 2 गुना 5, ठीक है। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 5 20, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। अब डबल डबल जोड़ा करके हम लोग रूट से बाहर निकाल लेंगे। देखिए देखिए 2 2 मिलके 1 3 बाहर, ये 2 3 मिलके, ठीक है, सॉरी, फिर गुना। अब देखिए 1 3 मिलके 2 3 हो गया, तो एक रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 10 मिलके 1 10 रूट से बाहर,
ठीक है। चलिए अब देखिए 1 2 और 1 2 मिलके 1 2 रूट से बाहर, ठीक है। चलिए अब देखिए 1 5 मिलके 1 5 रूट से बाहर, ठीक है। अब देखिए 1 2 मिलके 1 2 रूट से बाहर और 1 5 मिलके 1 5 रूट से बाहर, ठीक है। आपका सभी रूट से बाहर निकल लिया, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, अब गुना कर देगा, ठीक है। तो देखिए 3 3 9 9 और 90, ठीक है। 90 लिख दीजिए, फिर गुना। अब देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 25 100, तो 100 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब अगर 90 से हम लोग 100 को गुना कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 9000, ठीक है। 9000 से सवाल आपका कितना था, सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर लिख दिया। और आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो इसीलिए आप स्क्वायर लगाइएगा, ठीक है। बस आपका 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया त्रिभुज के क्षेत्रफल का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के पेज पर आप जाकर सभी अध्याय के वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दे दिया, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।